जीवन मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम की हम बात कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला है। सभी कर्मचारी इस बात के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हैं कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। तो राजस्थान सरकार ने जैसा कि घोषणा की थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हलचल मच गई है कि उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस मिलेगा। कर्मचारी संगठन समय समय पर लगातार ये मांग करते आ रहे हैं 2004 के बाद से ही कि उन्हें ओपीएस ही मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर्मचारी अपने हित के लिए एकजुट हो रहे हैं और उन्होंने अपनी मांग को सरकार के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है। राजस्थान के बाद झारखंड में भी ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी इस ओर संकेत दिए हैं दोस्तों। टीएस बाबा जी ने भी कहा और बाद में भूपेश बघेल जी ने भी इस बात को माना कि वित्तीय स्थिति के अध्ययन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, अर्थात संकेत तो पूरा है और ऐसी मंशा प्रतीत होती है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में ऐलान होने के कुछ संकेत लोगों को मिल रहे हैं। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों का दावा है कि सरकार के बचेंगे 300 करोड़। आकलन के बाद कर्मचारी संगठनों ने ये बात को कहा है कि पुरानी पेंशन यदि लागू हुई तो 300 करोड़ सरकार के बचेंगे। यह राशि प्रति माह अंशदान के रूप में सरकार जमा करती है। पुरानी पेंशन में यह राशि जमा नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह होगी। वित्तीय स्थिति की बात करें तो 2004 में सेवा में आए कर्मचारी 2035 तक सेवानिवृत्त होने लगेंगे। उसके बाद ही भार शुरू होगा। 2.95 लाख लगभग के कर्मचारियों को इससे सीधा लाभ होगा। सभी कर्मचारी ओपीएस पुरानी पेंशन को चाहते हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ सहित कई संगठनों जिसमें शिक्षक एसोसिएशन, टीचर्स एसोसिएशन ने भी सरकार को एक चिट्ठी इस संबंध में लिखी है और समय समय पर अपने मांग पत्र को प्रस्तुत किया है। तो समझिए कि पुरानी पेंशन है क्या। पुरानी पेंशन अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस कर्मचारी के मूल वेतन वह महंगाई भत्ते का 12% रकम जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ में जमा किया जाता है। इसमें ओपीएस में ही सरकार का कोई अंशदान नहीं जाता है दोस्तों। इस राशि का उपयोग शासन करता है और कल्याणकारी योजनाओं में लगाता है। जो राशि जमा होता है 8% ब्याज उस पर दिया जाता है। रिटायर होने पर अंतिम वेतन का 16.5 गुना तक ग्रेजुएटी दिया जाता है। 16.5 गुना, ठीक है। आयकर इस राशि पर बिल्कुल नहीं होता है। समझिए, आयकर इस राशि पर बिल्कुल नहीं होता है। सेवा काल अर्थात नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित को अनुकंपा, नियुक्ति और पेंशन भी मिलता है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। जो पुराने कर्मचारी हैं, जो नेतागण हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि वास्तव में ओपीएस से काफ़ी लाभ है। जीपीएफ में जो राशि है उस पर भी लोन लेने की सुविधा है। आइए देखते हैं एनपीएस अर्थात न्यू पेंशन स्कीम, जिसे सरकार ने कई बार प्रोत्साहित किया और उसका समर्थन किया और उसे लागू किया है। तो एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 14% राशि काटा जाता है। जितनी राशि कटती है उतनी ही राशि सरकार भी देती है। यह राशि एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के खाते में जाती है। यह शेयर मार्केट आधारित पेंशन है। सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत कम पेंशन मिल पाती है, कभी कभी जीरो भी मिलता है। इसके तहत परिवार के आश्रित को कोई पेंशन नहीं मिलती है। देखिए
ये जितने पोस्टर इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं, ये कर्मचारी जागरूक होकर अपनी मांगों को मांग रहे हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो 13 मार्च को भी धरना देंगे। वास्तव में इन्होंने जो नारा दिया है कि पुरानी पेंशन हमारा मिशन, पुरानी पेंशन हमारा मिशन, ये लागू करने के लिए लोगों ने कहा है, टीचर्स ने कहा है, छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी इस बात के लिए एकजुट हैं। वास्तव में धीरे धीरे ही सही पर परिवर्तन आता है दोस्तों, और ये अधिकार की लड़ाई है, शांति प्रिय लड़ाई है, सरकार तक बात पहुंचाने की लड़ाई है, और पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी संयुक्त मोर्चा बना है, जो केंद्र में भी नेतृत्व प्रदान कर रहा है और राज्य में भी नेतृत्व प्रदान कर रहा है और सफलता के परचम लहरा रहा है। तो दोस्तों मान कर चलिए, पूरी उम्मीद है, आशा है, शुभकामनाएं हैं कि ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम हमें मिलकर रहेगा। तो पुरानी पेंशन बहाली एक पेड़ एक संकल्प का भी आह्वान किया गया था और सुरक्षित भविष्य के लिए भी संकल्प वृक्ष ओपीएस लगाने की बात कही गई थी। आप सारे पोस्टर्स को देख रहे हैं, जितने मेरे सामने प्रस्तुत हुए हैं मैं उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं। आप देखिए कि इस प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ ही सारी जनता अर्थात जितने कर्मचारी हैं वो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी आशंकित थे कि उनका भविष्य कैसा होगा। कहीं ना कहीं टेंशन होने के कारण कर्मचारी अपनी नौकरी के प्रति भी आश्वस्त नहीं थे कि आगे क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। इसलिए इन्होंने पेंशन का रास्ता अपनाया कि शेयर मार्केट के आधार पर हमें एनपीएस बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें वही पेंशन चाहिए जो हमारे बुजुर्गों को मिला और वही पेंशन हमें मिलना चाहिए। कभी रंगोली, कभी आंदोलन, कभी धरना, कभी चिट्ठी, कभी सोशल मीडिया, इसके तहत कर्मचारियों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई है। छत्तीसगढ़ में सारे कर्मचारी इसलिए एकजुट हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मित्रों, इसीलिए आज हमें उम्मीद है, शिक्षकों को उम्मीद है, कर्मचारियों को उम्मीद है कि हमें ओपीएस मिलकर रहेगा। और ये खबर सुनते ही कर्मचारियों के मन में एक खुशी की लड़क दौड़ पड़ी कि उन्हें पेंशन मिलेगा। और देखिएगा दोस्तों, ये पेंशन मिलकर रहेगा। सरकार भी संवेदनशील है, वो भी समझ रही है कि जब गहलोत सरकार कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, झारखंड कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस प्रकार से ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू होगी। कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है, सरकार पर भरोसा है। 13 मार्च को अभी सभी कर्मचारी मिल करके धरना भी देंगे। दोस्तों, हमें सारे कर्मचारियों को पूरी उम्मीद है कि ये खुशखबरी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो संकेत दिए हैं कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिए। इस संबंध में जो भी न्यूज़ होगा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में भी जो कठिनाई है उसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।